क्या कभी मतलब आप वैसे फील्ड में होते हैं और जब ऐसे रन्स पड़े होते हैं, साथ ही साथ मैं जरा क्योंकि दूर बैठे हैं तो जरा उनको भी इंट्रोड्यूस कराती चलूं कि हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी अपने लाला बूम बूम हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को। लाला आप कपड़े बदल बदल के बैठे जा रहे हैं शो में। हम उसी तरह उसी एडिडास का स्पॉन्सर आ गया शायद भाई के पास। गया हुआ था, कामों से गया हुआ था, वापस आया हूँ फिर बस। सो कमिंग बैक टू यू लाला और यूसुफ, मैं आप दोनों से भी ये बात पूछना चाहूंगी कि क्या मतलब हमें जिस तरह घबराहट होना शुरू हो जाती है कि अब इतने रन्स पड़ गए, इतना रन हो गए। लाला आपकी तरफ मैं आती हूँ, सबसे पहले आपसे पूछती हूँ कि मतलब एज अ क्रिकेटर आप लोग को जब फील्ड में होते थे तो ये घबराहट होती थी कि यार स्कोरबोर्ड बहुत ज्यादा पड़ गया, अब स्कोरबोर्ड पे रन्स बढ़ गए? सवेरे एक चीज़ होती है बैट बॉलिंग, एक चीज़ होती है कि आप अच्छी बॉलिंग के ऊपर बैट्समैन आपको रन कर रहा है, नो डाउट अच्छा विकेट है बैट्समैनों के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि हमने मेरे ख्याल में इस पिच के हिसाब से और जितने हम अपने बॉलर्स की तारीफ करते हैं जितना हाईली रेट किया जाता है वर्ल्ड में हमारे बॉलर्स को, उस हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने बहुत बुरी बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में हसन अली की अगर मैं बात करूं तो 2-3 ओवर एक कंसिस्टेंट एक लाइन पे उस लड़के ने बॉलिंग की है, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है। इससे पहले भी हमने ये बताया था कि इंडियन की पिचें बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे बैट्समैन जो है वो रूम ढूंढते हैं और हमारे बॉलर्स ने खुल के रूम दिए, चाहे वो शाहीन हो, चाहे हारिस हो, हम लोगों ने, चाहे शादाब हो। आई मीन कि हमारे बॉलर्स का बट एक प्लान नजर आए। ठीक है, अगर इस पिच पे अगर ये बॉलिंग नहीं चल पा रही, प्लान बी हमारा क्या होना चाहिए? तो एक गेट टुगेदर वो प्लेयरों का एक होता है ना कि सीनियर प्लेयर आके जमा हो जाए, बॉलर जमा हो जाए। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी लाला, आपने कहा कि शाहीन को सही करनी चाहिए बॉलिंग और शाहीन ने कहा थैंक यू वेरी मच। लाला मैं अभी आउट करके आपको दिखाता हूँ। शनाका हैज गॉन बैक टू द हट। शाहीन ने ये विकेट हासिल की है शनाका की, और ऑब्वियसली जो प्लेयर आ रहा है वो डेंजरस लग रहा है श्रीलंका की तरफ से, एंड शनाका गोज बैक टू द हट। जी लाला कंटिन्यू करें। जी तो कहने का मतलब मेरा ये था सवेरा, क्योंकि यही वो बॉलर हैं हमारे जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम श्रीलंका को रेट करते हैं लेकिन इतना हाईली रेट नहीं करते जितना अच्छा आज वो लोग खेले हैं। पहली विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने रन रेट को चलने दिया है, उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। लग ही नहीं रहा था कि हमारे कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने कोई श्रीलंका जैसी टीम खेल रही है, लेकिन श्रीलंकन टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त मैच्योरिटी के साथ विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उन्होंने आके अपनी इनिंग खेली, अपने शॉटें नहीं रोकी। ना रोकने की वजह क्या थी? इसलिए कि हमारी बैट बॉलिंग हमने बहुत की, ऐसे एरिया में बॉल की है कि उनके हाथ खोलने दिए हमने। तो मेरे ख्याल में हमारा प्लान मेरे ख्याल में इस पिच पे और भी बॉलर्स का अच्छा बन सकता था। विकेट टू विकेट हार्ड लेंथ बॉल करें, आपको यहां से शॉट नहीं लगती, लग ही नहीं सकती। अगर लगेगी तो बैट्समैन चांस लेगा, विकेट आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। चेस कनेक्टर लाला हमें तो आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कीजिएगा। डर, अब मैं ये कह रहा था, इरम बात कर रही है डर की। डर क्यों होता है? डर इसलिए होता है क्योंकि आपने उन शॉटों की प्रैक्टिस नहीं की हुई होती जिसकी वजह से आप मैच में खेलते नहीं हो। इस चीज़ का डर होता है, तो आप 50-50 होते हैं कि यार मैं आउट ना हो जाऊं। अगर आपने प्रैक्टिस से की हो, जैसे मुशी भाई मॉर्गन का बता रहे थे कि 2-2 घंटे उल्टी स्वीपों की प्रैक्टिस की जाती है, तो आप प्रैक्टिस के ऊपर है ना। आपने कभी उसको देखा था रूट्स को कि टेस्ट मैच में पीछे की तरफ शॉट खेलता है? उसने प्रैक्टिस से की है तो खेलता है ना। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा लाला, अब हमें क्या अप्रोच लेकर वापस बैटिंग में आना चाहिए? और टारगेट जो हो गया सो हो गया, अब खिलाड़ी किस माइंडसेट से ड्रेसिंग रूम में जाएं और कप्तान का क्या पैगाम होना चाहिए? और क्या आप एक हमारी जो देखने वाले नाज़रीन हैं जोर का जोड़ के, ये टारगेट चेजेबल है? लाला आपसे पूछा। जी लाला नहीं नवाज ने यूसुफ भाई यही सवाल आपसे कि क्या ये टारगेट चेजेबल है, और अब इस टाइम कप्तान और कोच का क्या मैसेज होना चाहिए बैटर्स को? वैसे आप काफ़ी देर से अरसे से आप कर रही हैं एंकरिंग, आप बताएं मॉडर्न डे में होना चाहिए कि नहीं? क्या होना चाहिए मॉडर्न? चेज बिल्कुल होना, क्यों नहीं चेज होना चाहिए? और अंडर द लाइट्स यहाँ पे कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, चेज बिल्कुल होना चाहिए। पॉइंट्स अप्लाई करें बैटर्स अपने आप को। इसमें ये है कि टून सेट करनी पड़ेगी ऊपर से। जिम्मेदारी इमाम और अब्दुल्ला पर, किसी एक की नहीं है, सबकी है। टीम गेम है और सब ने जो जितने भी बैटर हैं स्पेशली उन सब का काम है कि वो इसकी टून सेट करें और कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास हारने का
जो है कि आप एक पीछे चले जाएंगे, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपने सब टीमों के खिलाफ खेलना है और ये कदरन वीक टीम है बाकी टीमें जो आनी है। क्वालिफायर राउंड खेल कर आई है। बहरहाल ये जो डिस्कशन हमारी, बट यूसुफ एक चीज, जब जिस वक्त मैं इरम से ये पूछ रही थी कि ये इस तरह के शॉट, अनऑर्थोडॉक्स शॉट, और इरम कही थी दिलेरी होनी चाहिए, डर निकालना चाहिए, आप नॉट कर रहे थे, आप अग्री नहीं करते इस बात से कि दिलेरी निकालनी इनकी शादी में मैं अपनी कुछ चीज देख रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा मैच अपनी चीज़ को आप note कर रहे मैच थे। के आप उसमें ना कर रहे हैं, तो मैंने कहा शायद नहीं, मैंने नोट किया था, लेकिन वो मैच के उस पे। चले जी, इस इरम आपकी जाने बढ़ते हैं। और अब हमारे पास आज फ़खर नहीं है। फ़खर हमारे पास एक तेज़ खेलने वाला है, बट उनको जो रिप्लेस किया अब्दुल्ला शफीक ने किया, टेक्निकली बहुत साउंड है, एक मौका मिला, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, प्रेशर को हैंडल भी करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो क्या इस वक्त मतलब उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा और उसको अब्दुल्ला कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, अब्दुल्ला जो है, जब उन्होंने लास्ट मैच खेला, वो वार्म अप था या जैसे भी उन्होंने स्कोर किया हुआ उसमें, ठीक है, और उसके बाद वो इस मैच में बिल्कुल फ्रेश माइंड से हैं और रिलैक्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई प्रेशर होगा। वो जस्ट आएँ, अपने पोटेंशियल पे खेल जाएं और बगैर किसी डर के खेल जाएं। लेकिन उनके साथ मुझे लगता है आज इमाम का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और हमारी टीम को इन दोनों का स्टैंड देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये ओपनर्स करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो जो टोन वाली बात कर रहे थे ना यूसुफ भाई के, एक सेटिंग ऊपर से होगी तो इंशाल्लाह बाकी उस चीज को। लास्ट प्ले भी तो ऐसा ही होगा ना, वही तो कह फिर रहा अब हूं, हम फिर चेस अगर करें। बॉलर्स इतनी मार खाते हैं तो क्रिटिसाइज बनता अच्छा, था। इसको इजी कर लें सवेरा। जी 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 लाला, आप ये जितने भी चौके लगे हैं, जो बैट बॉलिंग हुई है, आप इनकी वीडियो निकाल के बॉल टू बॉल देख लीजिएगा कि इस पिच के ऊपर क्या बॉलर्स की ये लेंथ बनती थी जहां पे उन्होंने चौके खाए। मैं यूसुफ से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जिस तरह की पिचें हैं या जो इस वर्ल्ड कप के अंदर नजर आ रहा है कि बॉलर्स के लिए थोड़ा टफ होगा, वो बिल्कुल मैं यूसुफ की बात से एग्री करता हूं। लेकिन आज की बॉलिंग मैंने खास तौर पर मैं बता रहा हूं आपको कि आप निकाल के देख लीजिएगा कि क्या वो उस लेंथ के ऊपर, इस पिच पे उस लेंथ पे क्या बॉल करना, चाहे वो शाहीन हो चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर क्या वो लेंथ बनती थी? नहीं। आप हमेशा हार्ड लेंथ पे, जो हसन अली के अगर 3-4 ओवर की मैं बात करूं, उसने इतने अच्छे मुश्किल एरिया में उसने 3 स्टंप्स के ऊपर बॉल की है। इस पिच के ऊपर 3 स्टंप्स के ऊपर बॉल करनी पड़ती है। इसमें तो इंडिया की पिचों में तो वैसे ही रूम देना जो बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो जाता है चौका मारना, लेकिन 3 स्टंप्स है, इसके ऊपर अगर आप बॉल करोगे, यहां से आप किधर हिट करेंगे मुझे बताएं? यहां से ना सामने हिट होती है ना मिड विकेट हिट होती है, यहां से ज्यादा सामने खेला जाता है। यहां से कहने का मतलब यह है कि इस लेंथ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉलर्स को बॉल करनी चाहिए। बॉल करनी चाहिए। लाला, हम बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। उस वक्त मैंने आज ये सवाल किया था, आपको आवाज़ नहीं पहुंची थी। अब ये टारगेट चेजेबल है, जो हुआ अब उस पर हमें पर्दा डालना है, आगे बढ़ना है, बैटर्स हमारे आ रहे हैं, तो क्या ये टारगेट चेजेबल है? और क्या माइंडसेट होना चाहिए, कप्तान का क्या पैगाम होना चाहिए, कोच का खिलाड़ियों को क्या पैगाम होना चाहिए? बिल्कुल रन होने चाहिए। अगर श्रीलंका रन कर रही है तो ये तो जिस तरह मैं और यूसुफ बातें कर रहे हैं कि ये तो बैट्समैनों के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी पिचें नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो ये बाहर बैट्समैन के पास एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि श्रीलंका की अगर 2 बैट्समैन 100 पे 100 कर रहे हैं, या उससे पहले न्यूजीलैंड के 2 बैट्समैन 100 पे 100 कर रहे हैं, वाई नॉट? हम तो नंबर 1 है ना। हमारे बैट्समैन तो 10, 11, 15 की रैंकिंग में माशाल्लाह से ICC के अंदर हैं। तो इन बैट्समैनों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि टीम को लेके चले। जैसे इंडिया के 2 KL ने और रोहित ने टीम को ऑल द वे लेके गए, अपने रन भी दिए, उन्होंने मैच भी जितवा दिया। हमारे पास भी ऐसे बैट्समैन है, करके दिखाएं, बिल्कुल करके दिखाएं, जीत सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल अप्रोच की बात जो हो रही है रम, जाहिर सी बात है आपके सामने अब एक टारगेट सेट हो गया, और पर्दा क्यों डालना चाहिए भाई? हमें इसको तो फेस करना चाहिए। आप कह रहे हैं इन रन्स पे पर्दा डालना चाहिए? नहीं, पर्दा नहीं डालना चाहिए। इन रन्स पे जो है वो जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ अप्रोच से श्रीलंका उतरी थी, उसी अप्रोच से उतरना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, सेकंड टाइम विकेट बहुत अब इजी हो जाएगा, अब अच्छा बल्ले पे आएगा। तो मेरे ख्याल में बैड बॉल का जो है मेन जो चीज होगी कि बैड बॉलिंग वो भी करेंगे, कह लें कि बाहर बॉलिंग वो भी करेंगे, तो उस चीज का फायदा हमने कैसे उठाना है वो हमारे बैटर्स के हाथ में है। तो फिर वही बात आ जाती है कि जितनी बहादुरी से खेलेंगे तो ये स्कोर क्यों नहीं चेज होता। अच्छा भला चीज। एक छोटा सा जवाब मैं यूसुफ आपकी तरफ से चाहूंगी और फिर उसके बाद हम प्रेडिक्शन की तरफ जाएंगे। पावर प्ले हम स्लो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम चार्ज करते हैं, मगर आज क्या पावर प्ले से ही शुरू कर देना चाहिए? मेरे ख्याल आज तो वो पूरा प्लान करके आएंगे, क्योंकि टारगेट सामने है। जी, कोई चांस नहीं है कि पावर प्ले में हम तेज़ ना खेलें। मेरा ख्याल है कि ऐसे ही करेंगे, और अगर आपने जीतना है जी, तो आपको ये इसी तरह की, देखिए इस क्रिकेट में पेस टूटने नहीं देनी। Exactly. 6-7 रन की जो पेस है
ये नहीं टूटने देनी, चाहे विकेट गिर रही है 10-12 रन की तरफ नहीं, यानी कि 6-7 रन की 6-7 की जो पेस है ये आप जीत जाएंगे। इंग्लैंड ने हमारे खिलाफ किया था ये 2018 में 19 में, जब ये पाकिस्तान वहाँ गया हुआ था एक मैच में, उन्होंने 332 रन चेस किए थे हमारे खिलाफ, विकेटें गिर रही थी लेकिन पेस टूटने नहीं दी। आप पेस टूटने नहीं देंगे, इंशाल्लाह मैच जीते। पेस नहीं टूटने देंगे, स्मार्टली आपको जो है वो ओवर टू ओवर जो है वो कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। एक बाउंड्री निकाल के उसके बाद सिंगल डबल पे चले जाएं, फिर एक बाउंड्री निकाल के आप सिंगल डबल पे चले जाएं। हमारे पास सामने टारगेट है, उस टारगेट को सेट करके उसको चैलेंज करके चले।